नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम सिंपल मेथड से हर एक क्वेश्चन को यूज करके सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके सामने आज के क्लास का पहला सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए हम कितना आसानी तरीके से निपटा देते हैं। और हम लोगों का जो बेसिक फंडा है कि बेसिक मेथड जो हमें पता है उसी मेथड से बनाएंगे और क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व कर देंगे। तो बोल रहा है कि मैंने कुछ संतरे जो है ना 1 रुपया में 4 के भाव से खरीदे। मतलब कि 4 संतरा खरीदने के लिए उसको 1 रुपया देना पड़ता है, ठीक। उसमें से 5वां भाग जो है ना अपने पास रख लिया तथा शेष को जो है ना 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया। मतलब 3 संतरे के कीमत जो है 1 रुपया में उस रेट से बेच देता है। और मुझे बोल रहा है कि 1 रुपये का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है मैंने कितने संतरे खरीदे। टोटल आपसे पूछ रहा है संतरों की संख्या। तो मान लेते हैं संतरों की संख्या जो है ना, मान लेते हैं कुल संतरों की संख्या, कुल संतरों की संख्या x हो जाएगा, ठीक ना। मान लेते हैं x संतरा हम खरीदते हैं। तो अब देखिए बोल रहा कि 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदे, ठीक है ना। कुछ संतरे मतलब 4 संतरा उसको है ना 1 रुपया में मिलता है, ठीक। 4 संतरा x 1 रुपया में मिलता है। तो देखिए अब बोल रहा कि उसमें से 5वां भाग जो है ना अपने पास रख लिया। 5वां भाग मतलब जितना संतरा उसका 5वां भाग। तो x/5 जो है ना पास रख लिया, अपने पास रख लिया। उसके बाद शेष को जो है ना, अब शेष कितना बचता, शेष को 1 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है, ठीक है ना। अब देखिए शेष कितना बचेगा। x/5 अपने पास रख लिए, टोटल संतरा x है तो x - x/5 हो जाएगा। तो 4x/5 इसको हम क्या करें 3 के भाव से बेच देते हैं, ठीक है ना। 3 के भाव से बेच देते हैं। मतलब ये कितना, ये संतरा की संख्या हो जाएगा 4x/5। आपसे बोल रहा है कि 3 संतरा जो है 1 रुपया में बेचते हैं, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा तो 4x/5 संतरा कितना रुपये में बेचेगा। तो बोलिएगा 1/3 इंटू 4x/5, ठीक है ना। तो 4x/15 इतना में वो बेच देता। मतलब सेलिंग प्राइस ये इसका है। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4 संतरे की कीमत कितना हो जाएगा, टोटल कुल संतरों की संख्या x है, ठीक है ना। और 4 संतरा खरीदने के लिए इसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए एक संतरा खरीदने के लिए हो जाएगा 1/4 होगा ना। एक संतरा के लिए 1/4 होगा, 1/4 रुपया। और एक्स संतरा खरीदने के लिए कितना हो जाए, सॉरी हाँ, एक्स संतरा खरीदने के लिए कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा x/4 रुपया हो जाएगा ना। x/4 रुपया ये क्या हो गया, ये CP हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही खरीद रहा ना। तो x/4 रुपया उसको खरीदने में लग रहा और बेचता है उसको 4x/15 रुपया में, ठीक है ना। आप ये रुपया लिख लीजिए। तो उसको जो लाभ बोल रहा है ना 1 रुपया का लाभ होता है। मतलब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होगा वो लाभ ही होगा। तो इसका अंतर हम क्या कर लेंगे, 4x/15 माइनस x/4 कर लेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, x/60 आ जाएगा। x/60 क्या आएगा, ये लाभ आएगा। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ आएगा ना। तो लाभ आ रहा है x/60 रुपया, x/60 रुपया। लेकिन वो बोल रहा है ना कि 1 रुपये का लाभ हुआ। मतलब यही x/60 इसका कहना है कि 1 रुपये का लाभ हुआ। तो x का मान कितना होगा, x का मान 60 होगा। और x आप क्या माने थे, x माने थे टोटल संतरों की संख्या। और आपसे पूछ भी रहा है संतरों की संख्या कितनी है। तो x बराबर जो है 60 होगा, जो कि संतरों की संख्या होगा, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है ना मेरे भाई। फिर से आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो कमीजों में से ना एक का क्रय मूल्य जो है दूसरे से 100 रुपया अधिक है, ठीक। यदि महंगी वाली कमीज 10% लाभ पर तथा दूसरी 10% हानि पर बेचा जाए तो सौदे में कुल लाभ या हानि क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब दो वस्तु को है ना सेम कीमत पर बेचा जाता है तो एक पहली वस्तु को जितना परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, ठीक दूसरी वस्तु को उतना ही परसेंट हानि पर बेचा जाता है, तो उस सौदे में हमेशा हानि ही होती है। और हानि कितना होता है तो मैंने आपको बताया जितना परसेंट लाभ और जितना परसेंट हानि पर बेचेगा, यानी दोनों बराबर लाभ हानि पर बेचेगा, तो उसके स्क्वायर को 100 से डिवाइड मार देंगे और उतना परसेंट हानि आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं बोल रहा कि एक का क्रय मूल्य दूसरे से 100 रुपया अधिक है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन में क्या होगा, हम इसको आसानी तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं। अब एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए बोल रहा है एक का क्रय मूल्य है ना दूसरे से 100 रुपया अधिक है। मान लेते हैं ये पहला कमीज है और ये दूसरा कमीज है, ठीक है ना। दूसरे से 100 अधिक है, मान लेते हैं ये दूसरे कमीज की कीमत जो है ना 100 रुपया है, ठीक है। तो पहले कमीज का कीमत कितना हो जाएगा, बोलिएगा 200 रुपया हो जाएगा ना। 100 रुपया अधिक है तो ये 200 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि महंगी वाली कमीज को 10% लाभ पर बेचा था। अब इसको इसका 10% लाभ पर बेचेंगे तो हम +10% लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। 220 रुपये में हम बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है दूसरे कमीज को 10% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब ये 100 रुपये की कमीज है तो इस 10% इसको हानि पर बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे, तो बोलिएगा 90 रुपये में बेचेंगे। अब देखिए पूछ रहा है लाभ या हानि क्या होगा, तो पहले दोनों कमीजों का जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा ना दोनों कमीजों का मूल्य। और दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 310 रुपया हो जाएगा ना, 310 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आपको परसेंटेज में निकाल कर दे सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, क्या है ऑप्शन में, तो यहाँ ऑप्शन में मेरे भाई रुपया में दिया हुआ कितना रुपया लाभ या हानि होगा। तो खरीदता है 300 रुपया में और बेचता है 310 रुपया में, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा मेरे भाई, तो लाभ हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है ना। लाभ बराबर 10 रुपया। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए मैंने 100 और 200 मान कर किया, आप अब x और x+100 मान कर भी कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या ज़रूरत है x मानना, जहाँ पे सिंपल तरीके से बन रहा क्वेश्चन वहाँ सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। आप यहाँ 50 का मान भी रख सकते हैं, 50 ले सकते हैं, यहाँ इससे 100 अधिक 150 भी रख सकते हैं। आप 500 लीजिए, यहाँ 600 यहाँ लीजिए, 100 अधिक जैसे बोलता है वैसे आप कीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको भली भांति समझ आया होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन आपके सामने है और ये आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 9 रुपये जो है ना प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं तथा उतने ही संतरे जो है ना 7 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे जाते हैं, और 7 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे जाते हैं। यदि दोनों को मिलाकर जो है ना 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है वो आपसे पूछ रहा। देखिए हर एक क्वेश्चन को बनाने का हम लोगों का बेसिक फंडा क्या है, हमेशा बताता हूँ फिर बता रहा हूँ कि एकदम अपने कूल माइंड के साथ एकदम जो आपको आता है, जो बेसिक थॉट आपकी है उस थॉट के माध्यम से कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं। मान लेते हैं कि वो 1 दर्जन ही संतरा खरीदता है, ठीक है ना। तो 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बोल रहा है, यानी 1 दर्जन खरीदने के लिए 9 रुपया लगता है। तो मान लेते हैं कि
1 दर्जन खरीदता है तो कितना रुपया लगेगा उसको? लगेगा, पहले लिख देता हूं, 9 रुपये प्रति दर्जन है ना, 9 रुपये प्रति दर्जन, तो कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 1 दर्जन खरीदता है तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। अब जो है उतने ही संतरे 7 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। फिर मान लेते हैं 1 ही दर्जन खरीदता है, 1 ही दर्जन खरीदता है, अभी 7 रुपये पर दर्जन है ना, तो 1 दर्जन फिर खरीद लेता है तो कितना लगेगा इसको? 7 रुपया लगेगा। तो टोटल कितना रुपया उसको लग रहा है? तो बोलिएगा टोटल लग रहा उसको 16 रुपया लग रहा। कितना दर्जन खरीद रहा टोटल संतरा? तो बोलिएगा 2 दर्जन खरीद रहा, 2 दर्जन खरीद रहा ना। और उसके बाद बोल रहा कि 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता। अब ये 16 रुपया उसको मेरे भाई लग रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है इसका, है ना, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। अब जो है 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, यानी 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। तो कितना दर्जन बेचेगा? तो 2 दर्जन बेचेगा, सभी को बेच देता है। 1 दर्जन ये खरीदा पहला बार इस रेट पर, दूसरा बार में इस रेट पर खरीदा, पहला दर्जन इसमें, पहला दर्जन इसमें, तो 2 दर्जन ने खरीदा, तो बेचेगा तो दोनों दर्जन बेचेगा। तो 8, अब रेट जो है अलग है, 8 रुपये पर दर्जन है, लेकिन बेच रहा है इस पर 2 दर्जन बेच रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 8 दूना 16 रुपया हो जाएगा। 16 रुपया क्या हो जाएगा? 2 दर्जन के लिए 16 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। अब देखिए 16 रुपये उसको 2 दर्जन संतरा खरीदने में 16 रुपया लगता है, और वही 2 दर्जन संतरे को फिर बेच देता है तो उसको जो है ना 16 रुपये फिर प्राप्त हो जाता है। तो उसको इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, खरीदने और बेचने के प्रोसेस में क्या लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, आपके सामने खुद रिजल्टेंट है। 16 रुपये में खरीद लेता है, 16 रुपये में बेच देता है, मतलब कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो लिख लीजिएगा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है ना। और यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो 16 रुपये में जितना हम खरीदता उतना हम बेचते हैं, तो फिर ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से ऐसे करना, ठीक ना, हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन देखकर। बस जो आपको मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि बेसिक माइंड के साथ, बेसिक थॉट के साथ एकदम कूल माइंड से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें लगता है आप थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए बोल क्या रहा ना कि 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को जो है ना वो 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा उसका प्रतिशत लाभ क्या है, वो निकालने के लिए बोल रहा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम करते हैं। कैसे? देखिए 44 वस्तु के बेचने पर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है ना वो 1 रुपया है, ठीक है ना, 1 रुपया है। तो इसको जो है ना 11 वस्तु को पहले 44 वस्तु को बेचता है, तो 44 वस्तु को वो बेचता है तो कितना रुपये में बेचेगा? तो 44 रुपये में बेचेगा ना। लेकिन बोल रहा है कि 44 रुपये में जब बेचता है 44 वस्तु को ना, तो 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता। तो 11 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। यानी जब 44 वस्तु पर वस्तु 1 रुपया के रेट से बेचता है तो 44 रुपया वो सामान बेच देता है, लेकिन उसको 11 रुपये का लाभ होता है। यानी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य 11 रुपये का लाभ होता है। यानी ये जो खरीदा होगा ये क्या है? सेलिंग प्राइस है ना। तो खरीदा कितना होगा? वो 33 रुपये में खरीदा होगा ना, तब ने जाकर 11 रुपया लाभ कमाता है, तब 44 रुपये को वस्तु बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा? तो 44 माइनस 11 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 33 रुपया हो जाएगा।
यानी अब 33 रुपये में वो खरीद रहा था उस वस्तु को और 44 रुपये में वो बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा यही पूछ रहा। तो इसका अंतर हो जाएगा 33 और 44 में लिख देता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो पर लाभ क्या होगा, तो इसका डिफरेंस हम लिख लेंगे और लाभ में छोटा वैल्यू नीचे रखते हैं ना, तो 33 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको आप काटिएगा 3 बार में कट जाएगा, तो 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे पूछ क्या रहा था मेरे भाई, आपसे यही पूछ रहा था उसका लाभ प्रतिशत क्या है। समझ आया, नहीं आया तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए बोल रहा कि 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मान लेते हैं एक वस्तु को वो 1 रुपये में बेचता है, ठीक है ना। तो 44 वस्तु को बेचने में कितना रुपये में बेचेगा, तो बोलिएगा 44 रुपये में बेचेगा। लेकिन 44 रुपये में बेच रहा है ना, तो इसको लाभ जो मिल रहा है मेरे भाई, लाभ मिल रहा है 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर मिल रहा। तो 11 वस्तु के विक्रय मूल्य तो कितना हो जाए, 11 रुपये के बराबर लाभ मिल रहा, यानी 11 रुपये के बराबर लाभ मिल रहा। तो 44 रुपये में बेचने पर तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, खरीदा कितना होगा, तो बोलिएगा 33 रुपये में खरीदा होगा, तब तो 11 रुपये लाभ मिलकर उसको 44 रुपये में बेच रहा। समझ में आया। उसके बाद आपके पास कॉस्ट प्राइस 33 रुपये आ गया और सेलिंग प्राइस 44 रुपये है, तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, कितना % लाभ होगा, निकल जाएगा ना। बहुत ही सिंपल था, फिर से समझा दिए, अब कन्फ्यूजन जितना भी होगा दूर हो गया होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, बोल रहा ना कि एक वस्तु को जो है ना वो 5% हानि पर बेचा जाता है, ठीक। यदि उसको 55.25 रुपया अधिक पर बेचा जाए, यानी 55.55 पर बेचा जाए, तो 8% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा हूँ आपसे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य क्या है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको हम एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए आप भी कर लीजिएगा इसको, बस आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए आपकी सोच को डेवलप मैं कर दूंगा, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा कर क्यों ना दे दिया जाए, आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, मतलब कि मान ले, देखिए कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम क्या बताएं, उसको मानकर चलना है 100 चलना है, 100 रुपये चलना है, 100% चलना है। तो मान लेते हैं वस्तु का कीमत जो है ना, वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है ना वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 100 है। अब बोल रहा है इसको 5% हानि पर बेचा जाता है, मतलब 100 रुपये के वस्तु जब है ना, तो इसको 5% हानि पर बेचा जाता है, तो -5% में लिख देता हूँ, तो कितना में बेचा जाता है, 95 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है ना। यदि उसको 55.25 रुपये अधिक पर बेचा जाए, तो 8% का लाभ होता है। 8% का लाभ कब होता है, यानी 8% का लाभ मेरे भाई होता है, प्लस 8% लिख रहा हूँ, मतलब 100 रुपये की वस्तु है तो कितना बेचेंगे, 8% लाभ पर जब बेचेंगे, तो बोलिएगा 108 रुपये। जब 108 रुपये में बेचते हैं ना, तो यदि उसको 55.25 रुपये अधिक में बेचा जाए, तो 8% का लाभ होता है। 8% का लाभ कब होता है, जब 55.25 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यानी यही दोनों के बीच का डिफरेंस जो है मेरे भाई, वो 55.25 रुपया है। अब 95 रुपये में कोई बेच रहे हैं सामान बस, और 108 रुपये में बेच रहा है, और ये 55.25 रुपये अधिक किसके कारण हुआ, यही दोनों के अंतर के कारण हुआ ना, यही दोनों अंतर के कारण हुआ, उतना रुपया बढ़ा है। तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 13 हो जाएगा। 13 जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा 55। 55.25 को अब देखिए 55 प्लस 1/4 इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, ये तरीका सीखिए। 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं ना, तो हम वही 1/4 लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 के 0 बाकी 2, 5 2 22, 220 प्लस 1 221/4। अब 221/4 कितना है, 13 बराबर आ गया 221/4। तो हम वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने, 100 माने, तो 100 का मान निकाल लेते हैं। तो 1 बराबर निकाल लेंगे, 13 कम 13, इसको काटते हैं, 63 91, 17/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा ना, 17 बार में कटेगा, ठीक है ना, 17 बार में कटेगा, ठीक। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 बराबर हो जाएगा 17/4 इंटू 100 हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे,
17 इंटू 25 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 250 25 75 से 5 वर्ग 2 बाकी 1 3 425, तो ये 425 आ गया, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है ना, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, जो कि हम 100 माने थे, और 100 का मान जो है 420 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। आप रुपया यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ पर समझने वाली बात है ना कि जब वो 5% हानि पर, फिर से बता देता हूँ, जब 5% हानि पर बेचता है किसी वस्तु को, मतलब 100 रुपये की वस्तु है, 5% हानि पर 95 रुपये में बेच रहा। अब बोल रहा कि यदि उसको 55.25 रुपये अधिक में बेचता, यानी 55 पॉइंट, तब उसको 8% का लाभ होता, यानी 108 रुपया में जब ये वस्तु बिकेगा, तब ये 55.25 रुपये अधिक में बेचा जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही इतना कारण हुआ ना, 55.25 के कारण। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो 13 है, 13 ही 55.25 के बराबर होगा। 0.25 को 1/4 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप देखिए कैलकुलेशन करना सीखिए। यहाँ पर आप 2 पॉइंट हटाइएगा, 2 नीचे 0 दीजिएगा, वैसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ 0.75 रहता तो 3/4 हम करते, ठीक है ना। तो ये सब कैलकुलेशन धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, बस जुड़े रहिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा कि शंकर जो है ना, वो 30% तथा 10% की क्रमिक छूट पर, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीदा, ठीक, और उसे 444 रुपये की कुल छूट मिली। आगे बोल रहा कि वह उसी घड़ी को जो है ना किस मूल्य पर बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। बहुत ही मजेदार सवाल है। एक शंकर नाम का लड़का है, व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदता है, और उसको जो छूट मिलता है ना, वो कुल छूट बोल रहा है 444 रुपये की है। तो हम देख लेते हैं कितना छूट मिलता है। और ये जब क्रमिक डिस्काउंट जब भी मिलता है, जनरली 99% केस में मेरे भाई वो मार्क प्राइस पर मिलता है, ठीक है ना, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं इसको, यदि मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है ना, 100 है, तो इस पर 2 क्रमिक बट्टा मिल रहा, मतलब 2 क्रमिक बट्टा तो कितना हो जाएगा, 30% मिल रहा है एक पहला बट्टा, तो 70/100 कर देंगे। फिर दूसरा बट्टा कितना मिल रहा, 10% मिल रहा, तो 90/100 कर देंगे, है कि नहीं। 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो खत्म, 9 सती 63, ये 63 रुपया इतना बट्टा देने के बाद 63 रुपये में मिल रहा, यानी उसको छूट कितना मिल रहा, तो छूट मिल रहा 37 रुपया के, 37 रुपये के मिल रहा ना। या तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला बताए हैं, x + y + xy/100, उस तरीके से भी आप निकालिएगा तो 37% डिस्काउंट होगा। तो 37% हम 100 मान लिए, तो इसका 37% 37 ही हो जाएगा, 37 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा। यानी ये जो है ना, ये उसका CP है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। 37% डिस्काउंट मिल रहा, सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई वस्तु का मूल्य जो है ना, मार्क प्राइस 100 रुपये है, तो इस पर 2 क्रमिक डिस्काउंट मिलने के बाद वो 63 रुपये में खरीद रहा, यानी 63 रुपये उसका CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब बोल रहा कि ये जो खरीदा और उसे 444 रुपये की कुल छूट मिली, तो छूट कितना का मिला मेरे भाई, तो बोलिएगा 37 रुपये का छूट मिला। 37 रुपये का छूट मिला ना, तो 37 रुपया ही इसका कितना के बराबर हो जाएगा, 444 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि 40% का लाभ हो। तो हमको पहले कॉस्ट प्राइस तो निकाल लेना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उस पर 40% का लाभ निकाल लेंगे कितना में बेचें। तो 37 रुपये का वैल्यू 444 है, तो कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 63 रुपया, तो 63 बराबर क्या हो जाएगा, 444/37 इंटू 63, ठीक है ना। अब उसके बाद जो ये क्या आएगा, ये कॉस्ट प्राइस आएगा ना, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा। और ये कॉस्ट प्राइस बोल रहा कि कितना, किस मूल्य पर बेचे कि 40% का लाभ हो, यानी कॉस्ट प्राइस पर 40% का लाभ होता है। तो देखिए 40% का लाभ मतलब 140/100 पे, ये विक्रय मूल्य टोटल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको काट देंगे, 37 एकम 37, 7 37 दूना 74। अब इसको 101075। अब देखिए क्या हो जाएगा, 62 84, अब उन्हें 63 करेंगे, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, इसको 12 × 7 है, 9 × 7 है, ठीक है ना। तो हम इसको सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चढ़ती है 12 के 2 बाकी 1, 8 × 24, 1 25 हो जाएगा। 6 × 24 के 4 बाकी 2, 8 × 48 2 50। अब देखिए 2 9 2 5 बटे 5 हो जाएगा। तो हम डिवाइड मारते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 25, 4 5 5 × 40, 5 × 20, 1058.4 रुपया ये क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतना रुपया में बेचेगा तब जाकर वस्तु को, उस वस्तु पर जो है ना उसको 40% का लाभ होगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए बोल रहा है 2 डिस्काउंट मिलता है, और जो डिस्काउंट जो मिलता है ना वो 440 रुपये का कुल मिलता है। हम इसको डिस्काउंट मान लेते हैं। अब डिस्काउंट जब भी मिलेगा तो मार्क प्राइस पर ही मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि वो जितना पे खरीद रहा किसी वस्तु को उतना पर ही बेच देगा, बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। पहले उस पर मार्क प्राइस करेगा और उसके बाद उस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा। तो वो मार्क प्राइस हम मान लिए 100, इस बार 100 मार्क प्राइस ही मान लिया, कोई ज़रूरी नहीं। तो आप देखिए इस पर 2 डिस्काउंट देता है, एक 30 का डिस्काउंट देता है तो 70/100, दूसरा 10% का डिस्काउंट देता है तो 90/100 होगा। तो कितना में वो बेचता है, ये इतना रुपया में वो है ना वो, हाँ कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा ना। उसके बाद फिर उस इतना रुपये में वो खरीद लेता है। उसके बाद इतना रुपये में खरीदता है, 100 रुपया का मार्क प्राइस का वस्तु 63 रुपये में खरीदता है, यानी 37 रुपया उसको छूट मिल रहा, 37 रुपये की छूट मिल रहा। और यही छूट बोल रहा है 444 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस हम पहले निकाल लेते हैं, लाभ निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे ही ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 63, तो 63 का मान निकाल लिए यहाँ से जितना आया। उसके बाद उस कॉस्ट प्राइस को 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 140/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। और आपके सामने आंसर आया 1058.4 रुपये, ठीक है ना। और यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक नहीं 2 बार बता देंगे। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। देखिए जो भी भाई हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं ना, तो वो इस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है ना। चुटकियों में ये क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ, और जो भी भाई हमारे नहीं देखे हैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज जरूर जाकर देखिए। उसमें से आप भरोसा कीजिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर कि आपका जितना भी मैथ का कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है ना, और जितना आप कैलकुलेशन उस क्वेश्चन में करते हैं ना, वो विदिन 10 सेकेंड में आप बना दीजिएगा, यदि आप टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज देख लिए होंगे तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं की कुल लागत मूल्य जो है ना 1680 रुपया है, ठीक है ना। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 1680 रुपया। यदि उसमें से एक वस्तु को जो है ना, एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर न लाभ होता है ना ही हानि होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो दोनों वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी दोनों का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ 2 वस्तु के कुल लागत मूल्य दिया हो तो ही नहीं बताएं, बल्कि हम तो बोले 2 से अधिक जितना दे उन सभी वस्तुओं को लागत मूल्य दे, तो हम बाकी जितना वस्तु है उस पर कितना % लाभ पे बेच रहा है, कितना % हानि पर बेच रहा है, सभी को मैंने बता दिया वहाँ पर कि इस तरीके से करना है, सभी का मेथड बता दिया हूँ। तो देखिए फिलहाल 2 वस्तुओं के लागत मूल्य है और जनरली 2 वस्तु ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी 2 वस्तु के कुल लागत मूल्य मेरे भाई दिया रहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप हो सकता है नोट्स में आप लिख लीजिए यदि आपके पास पेंसिल और पेपर भी है। तो जब 2 वस्तुओं के कुल लागत मूल्य दिया हो, उसमें से एक वस्तु को X% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को Y% हानि पर बेचा जाए, और यदि इस प्रोसेस में है ना उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, तो उस कंडीशन में दोनों वस्तु का लागत मूल्य क्या है वो आपको क्या करना है मेरे भाई। जैसे एक वस्तु को X% लाभ पर बेचा जाता है ना, X% लाभ पर, दूसरे वस्तु को Y% हानि पर बेचा जाता है, Y% हानि पर बेचा जाता है, तो क्या करना है, दो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है ना, ये दोनों का, ये सेलिंग प्राइस दोनों का है।
है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस मेरे भाई इन दोनों के लाभ और हानि के व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बढ़ जाएगा, और ये कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ना। यानी सेलिंग प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये कॉस्ट प्राइस इसका होगा, ठीक है ना। तो मान ले ये वाई रेशियो एक्स होगा, ठीक है ना। इस रेशियो में कॉस्ट प्राइस आपका बटेगा। अब देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो बोल रहा है कि दो वस्तुओं की कुल लागत मूल्य 1680 रुपया। पहले को कितना बेचता है मेरे भाई, 12% लाभ पर। तो हम ये सेलिंग प्राइस ये को 12% लाभ पर है, ठीक है ना। और दूसरे का कितना है, तो 16% हानि पर। तो अब ये दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अब न लाभ होता है ना हानि होता है। तो इस कंडीशन में होगा क्या ना, ये दोनों का जो है ना सेलिंग प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इसका क्रय मूल्य होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ये इसका हो जाएगा 16:12 हो जाएगा, ठीक है ना। तब आप कॉस्ट प्राइस दोनों को निकाल लेंगे, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4:3 जो है मेरे भाई ये कॉस्ट प्राइस होगा इन दोनों वस्तु का, ठीक है ना। और दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 7 हो जाएगा। तो 7 कितने के बराबर है मेरे भाई, तो बस दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपया, तो 1680 हो जाएगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, 7×4 = 28, 240 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा दोनों का लागत मूल्य क्या है, तो दोनों का लागत मूल्य क्या है, पहला वस्तु का लागत मूल्य 4 है, दूसरे वस्तु का लागत मूल्य 3 है। तो एक का वैल्यू 240 आ गया। तो वस्तु 1 का है ना, पहला वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 24 चौक 96, 960 रुपया। और दूसरे वस्तु का कीमत हो जाएगा मेरे भाई 3 बराबर हो जाएगा 720 रुपया, ठीक है ना। अब ये दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 1680 रुपया आता है कि नहीं, 9 7 1680 रुपया आ रहा है इन दोनों वस्तु का। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब ना लाभ होता है ना हानि होता है। एक और होता है कंडीशन बताएंगे, एक और क्वेश्चन बताएं उसमें भी टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में, कि इसमें जब विक्रय मूल्य बराबर हो तो उस कंडीशन में भी बताएं, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल ये याद रख लीजिए, और हो सके तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा जो है ना 15 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, कि कोई वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से, मान लेते हैं कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना वो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। तो इसको 5% लाभ पर बेचेगा, जब 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 में बेचेगा, बेचेगा ना। और 5% हानि की अपेक्षा 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 5% इसके हानि पर बेचेंगे, जब 5% हानि पर यानी 95 रुपये में बेचेंगे, जब मतलब 105 रुपये में बेचेंगे तो इसकी अपेक्षा ये है ना 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना वही 15 रुपया अधिक मिलता है, इसी दोनों के अंतर के कारण। तो इस दोनों के अंतर कितना है मेरे भाई, तो बोलिए इस दोनों के अंतर 10 है, यानी 10 बराबर 15 हो रहा है, यानी 10 के कारण ही 15 रुपये अधिक मिल रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने, 100 माने। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 क्या आ जाएगा, वस्तु का सीपी आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही हलवा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक व्यक्ति जो है ना एक वस्तु उसके कीमत के 3/4 मूल्य पर खरीद कर उसकी कीमत से जो है ना 50% अधिक पर बेचता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। यदि क्रय मूल्य पर नहीं भी बोलता तो हम मान के चलते वो क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत लाभ पूछता है जनरली, ठीक है ना। और नहीं दिया रहे तो क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु उसकी कीमत के 3/4 मूल्य पर बेचता है। मान लेते हैं वस्तु की कीमत जो है ना वो 4 रुपया है, तो इसके 3/4 मूल्य पर खरीदता है, यानी इसका 3/4 हो जाएगा मेरे भाई। इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3 रुपया में खरीदता है। मान लें 4 रुपया कीमत है, तो इसके 3/4 मतलब 3 रुपया में वो खरीदता है। ये क्या हो जाएगा, बोलिएगा कॉस्ट प्राइस हो, जहाँ खरीदता है बोल रहा है ना उसकी कीमत से 50% अधिक अंकित करता है, अधिक पर बेचता है। तो 50% अधिक पर बेचता है, किसकी कीमत पर, उसकी कीमत पर। कौन सा, ये 4 रुपये की जो वस्तु है इस पर 50% अधिक पर बेचता है।
ये कॉस्ट प्राइस जो है ना, ये 3 रुपये में वो तो खरीदता है, तो इस पे 50% अधिक पर बेचता है, मतलब 50% अधिक पर बेचता है, तो कितना में बेचता है? 50%, 6 रुपये में बेचता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 का 150/100 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 6, यानी 6 रुपया में वो क्या करता है? बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस इतना है। तो खरीदता है 3 रुपया में, बेचता है 6 रुपया में, तो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ। सीधे 100% आप लिख सकते हैं इसको, नहीं तो आप जो मेथड बताएं इसका, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। फिर लाभ पूछ रहा है तो छोटा वाला वैल्यू नीचे रख देना, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना? तो 100% ही आएगा। 3 से 6 हो गया, सीधे देख रहे हैं, दोगुना हो गया तो 100% हो गया। तो आपसे पूछ रहा है यही प्रतिशत लाभ क्या है? 100% होगा, ठीक है ना? बहुत ही लॉजिकल सवाल था, बहुत ही ईजी था। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक है ना?